प्रणाम इंडिया, ये है ऑफ इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। आज बात कर्नाटक के बीदर की। बीदर के हिंदू इस्लामी प्रलाप और इकोसिस्टम की दोगलई के शिकार हुए हैं। 9 हिंदुओं पर एफआईआर हुई है, कुछ की गिरफ्तारी हो गई है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि महमूद गेवान मस्जिद और मदरसा जो बीदर में है वहां का ये वीडियो है। 6 अक्टूबर की रात कुछ हिंदू दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद का ताला तोड़कर भीतर दाखिल हुए और उन्होंने पूजा की और भारत माता की जय के नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि यहाँ दशहरे की पूजा की पुरानी परिपाटी है और मस्जिद का ताला तोड़ने की जो बात कही जा रही है वो गलत है। इसके बावजूद 9 हिंदुओं पर फिर एफआईआर क्यों होंगे, उनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, उन पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? इस सवाल का जवाब जो है सिस्टम से मिलना है नहीं, मिला भी नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है इस्लामी प्रलाप और इकोसिस्टम की जो दोगलई है उसी में छिपा है। ये जो मानसिकता है इनकी दोगलई वाली, उसमें जब कोई किसी मंदिर का द्वार किसी नमाज के लिए या इफ्तार पार्टी के लिए खोल दी जाए, जब कोई विधर्मी किसी मस्जिद में चुपचाप घुसपैठ करता है और वहां पे जाके वो नमाज पढ़ लेता है, फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर देता है, जब कोई विधर्मी किसी हिंदू आयोजनों में बदनीयती के साथ घुसता है और जब वो पकड़ा जाता है, जैसा कि अभी हमने गरबा के मामले में देखा है, कई ऐसी घटनाएं सामने आई है, तो फिर ये लोग इस तरह की घटनाओं में ये जो उनका बचाव करने के लिए इसको प्रगतिशीलता बता देंगे या इसमें गंगा जमुनी तहजीब खोजने लगेंगे, इसे भारत की विविधता बताएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता जैसे तमाम तरह के गढ़ लिए जाते हैं। लेकिन यही लोग जो नारा ए तकबीर को बताते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी का मजहबी अधिकार है, वो जब जय श्री राम का कोई नारा लगाता है तो उसे भगवा गुंडा कहते हैं। ये कहते हैं कि जय श्री राम तो धार्मिक उन्माद का नारा है। जब शिवलिंग पे कोई टिप्पणी करे तो इनको वो चलेगा, लेकिन जैसे ही कोई उसके जवाब में उनकी ही मजहबी पुस्तकों में जो कुछ लिखा है उसको कोट कर कोई टिप्पणी कर दें तो ये इसे इस निंदा मानने बताने लगते हैं। तो बीदर में भी जो घटना हुई है वो दरअसल इसी मानसिकता से निकली हुई है और इसके दबाव के ऊपर पुलिस ने जो है हिंदुओं पे कार्रवाई करनी शुरू की है। जिस वीडियो को लेकर जो है ये इस्लामवादी दबाव बना रहे हैं कि इन हिंदुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो ये भी कह चुके हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम जो है शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुम्मे की नमाज की आड़ में जब भी इस देश में लोग सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उसका स्वरूप क्या होता है, कैसे उन प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा की जाती है, सार्वजनिक संपत्तियों को, हिंदुओं की संपत्तियों को, जान माल को टारगेट किया जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो एक तरह से इन्होंने बीदर के भी मामले में पुलिस को, प्रशासन को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देने का काम किया कि अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो हम जो है सो जुम्मे को आपको दिखा देंगे फिर कि क्या होता है। जबकि ये ध्यान रखिएगा कि हिंदुओं ने, ऐसा नहीं है कि 6 अक्टूबर की रात कुछ हिंदुओं वहां से गुजर रहे थे, उनको दिव्य ज्ञान हुआ और वो गए, उन्होंने मस्जिद का ताला तोड़ दिया, उसके भीतर प्रवेश किया और पूजा कर ली। खुद पुलिस प्रशासन का रिकॉर्डेड बयान है, ये कह रही है कि भाई वो वहां जो है निजाम के दौर से चल रही है, पूजा करने की परिपाटी रही है। जो बीदर के एसपी हैं डी किशोर बाबू, उन्होंने कहा है कि ये जो परिसर है इसमें एक मीनार है, वहां पे पूजा करने की निजाम काल से परिपाटी चली आ रही है। हर साल 2-4 हिंदू जाते हैं, दशहरे की पूजा वहां करते रहे हैं। इस बार संख्या कुछ ज्यादा हो गई थी, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा है, यह स्पष्ट करने के साथ कि वहां कोई ताला नहीं तोड़ा गया है मस्जिद का जैसा कहा जा रहा है, या कोई जबरदस्ती दाखिल नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी जोड़ दिया है कि इस मामले में लोगों पे एफआईआर की गई है। बरगा के पुलिस महानिरीक्षक है, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे जो है पूजा करने की परिपाटी बहुत पुरानी है।
जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई यहाँ सालों से जो है पूजा होती आ रही है। सब सारा सिस्टम ये बात कह रहा है, सारा सिस्टम ये बात जानता है। आज से पहले वहां पे दशहरे की पूजा को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। अचानक से अब स्पष्ट है कि अचानक से हिंदू जो है कोई उस रात परिपाटी नहीं शुरू की गई है, वो तो सिर्फ अपनी परंपरा का निर्वाह करने गए थे जो सालों से चलती आ रही है। तो उल्टे तो उधर से इसको लेकर दुष्प्रचार शुरू किया गया, जो एक सामान्य सी चीज थी जो होती आती रही है बीदर में और वहां के लोग जानते रहे हैं, उसको लेके ये जो है खिलाफ में खड़े हुए हैं और उसको दुष्प्रचारित कर रहे हैं। जबकि यही लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। तो क्या अच्छा यही लोग चाहते हैं कि गरबा में मुस्लिमों को जाने की इजाजत मिले? ये चाहते हैं कि मंदिर में मंदिर में नमाज पढ़ सके, इनको मंदिर का इफ्तार पार्टी सुहाता है, इन सब चीजों में इनको गंगा जमुना तहजीब दिखती है। लेकिन एक जो हिंदू की सालों पुरानी परंपरा है वो हो गया मस्जिद और मुस्लिमों पर हमला है, इसे इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि यह दिखाया जा सके कि देखो मुस्लिम निरीह जीव है और कितना प्रताड़ित, और हिंदू कैसे उसको प्रताड़ित कर रहा है। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और यह सिर्फ सामान्य लोग नहीं कर रहे हैं, ये जो ओवैसी जैसे लोग हैं जो भारत की संसद में बैठते हैं, ये लोग ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये देखो कि ये एक तरह से उसको ऐसे पेश किया है, इस वीडियो को सामने रखा है कि हिंदुओं ने मस्जिद पे आक्रमण कर दिया, मुस्लिमों को टारगेट किया। सवाल है कि क्या बीदर अपनी तरह का इकलौता मामला है? नहीं, बीदर अपनी तरह का इकलौता मामला नहीं है और बीदर अपनी तरह का आखिरी मामला भी नहीं होने जा रहा है। ये हमेशा से होता रहा और ऐसे मामले फिर सामने आएंगे। और हर मौके पे जब हिंदू अपने धार्मिक संस्कारों का निर्वहन करने जाएंगे, अपनी परंपराओं को निभाएंगे, तो इनको जो है दिक्कत होगी। और पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है, कल भी होगी। ये दिक्कत तब तक होती रही है, तब तक इसका विरोध करेंगे, इसको जो है सो गलत तरीके से दुष्प्रचारित करेंगे, इसको जो है इस्लामोफोबिया की तरफ प्रचारित करेंगे और खुद को पीड़ित दिखाते रहेंगे, जब तक जो इस्लामी प्रलाप है, जब तक ये जो इकोसिस्टम की दोगलई है, इसको हर हिंदू की तरफ से करारा जवाब नहीं मिलेगा। ये जितने जोर से दुष्प्रचार अभियान में लगते हैं और अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं, इसका उससे भी जोर से हर हिंदू को जवाब देना होगा। क्योंकि जब तक आप इनके इस सिस्टम को, इस प्रलाप का धुआं नहीं कर देते हैं, कल पुर्जा सब नट बोल्ट खोल के जो है सो छितरा नहीं देंगे, तब तक ये ऐसा करते रहेंगे। और फिर इनके दबाव में जो है सिस्टम भी जो है, जो हिंदू जिनको रोका जा रहा है उनके धार्मिक संस्कारों का को पूरा करने से, अपनी परंपराओं को निभाने से, उसी को पर फिर कार्रवाई होगी, उसी के खिलाफ पुलिस जो है सो मामला दर्ज करेगी और फिर वो अपना जो है वो हिंदू सालों तक उस मुकदमा लड़ता रहे, इस सिस्टम में वो चक्कर घिन्नी की तरफ पिसता रहे। तो ये जो दबाव है, इसके कारण सिस्टम ये करने को मजबूर हो जाता है। इस चक्कर में जो, और आप ये देखिए कि कर्नाटक में जो है वो बीजेपी की सरकार है, उन लोगों की सरकार भी नहीं है जी वो मुस्लिम तुष्टीकरण, ईसाई तुष्टीकरण, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति के मसीहा माने जाते हैं, जिनका झुकाव माना जाता है कि राजनीतिक झुकाव उनकी तरफ है, वो सत्ता में नहीं है। फिर भी जो ये प्रलाप होता है, ये जो ये इकोसिस्टम है, ये कैसा दबाव बनाता है कि सिस्टम जो है, जिस बीजेपी को माना जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में है, उसके रहते हुए भी फौरी तौर पे कि उनको संतुष्टि मिले, कुछ हिंदुओं पे कार्रवाई की जाती है। तो ये हिंदुओं को सिस्टम के भरोसे बैठ के हिंदू ये जो लड़ाई है उसको नहीं जीत सकते। इसके लिए उनको जो है हर क्षण तत्पर रहना पड़ेगा कि जब भी इस तरह के मामले सामने आए तो वो आगे बढ़ के इसका जवाब दे। और जब यह जवाब मिलेगा और जब उससे ऐसी स्थिति बनेगी जब न तो वो इकोसिस्टम या इस्लामी प्रलाप का जो दबाव है वो काम करना बंद कर देगा, बल्कि सिस्टम भी ये समझने को मजबूर हो जाएगा कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, जिनको रोका भी जा रहा है और जिनको आप ऐसे दिखा रहे हैं कि यही आक्रमणकारी हैं, उनकी भी परंपराएं हैं, उनकी भी भावनाएं हैं। ये सिस्टम तब जाकर
इसको एहसास होगा इस सिस्टम को, और जिस दिन इस सिस्टम को इस बात का एहसास होगा, उस दिन भारत में जो ये तुष्टीकरण वाली कार्रवाई है, जो हर जगह देखने को मिल जाएगी, उस पे लगाम लगेगी। और जो जो हम बात करते हैं संवैधानिक व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की, वो पूरी तरह मुकम्मल हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि बीदर जैसी घटनाओं को आप सिर्फ ये कर्नाटक का या किसी एक इलाके का मामला समझ के, या 9 लोगों को का ही एफआईआर में नाम है ये समझ के नजरअंदाज न करें। ऐसी हर एक घटना का विरोध करिए और इकोसिस्टम की जो आवाज है उसको तार तार करिए, उसके जो प्रोपगेंडा है उसको बेनकाब करिए। इस घटना पे रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्रणाम।